सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि हम यूनिट 1 से 7 तक टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स रिवाइज कर चुके हैं, वैसे ही आज हम करेंगे यूनिट 8 से लेके 13 तक। ठीक है जी, 14th वाला अभी नहीं करेंगे, हम 13th वाले तक करेंगे। इवनिंग तक आपको 14th चैप्टर भी प्रॉपर रिविजन के साथ मिल जाएगा। वैसे तो जो 14 चैप्टर है, ठीक है जी, टीचिंग एप्टीट्यूड से बिल्कुल मतलब एक अलग सा ही है, तो उसको अगर आप 2 नंबर में भी करके जाओ ना तो ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि देखो 14 यूनिट है, ठीक है, 14 यूनिट्स आपकी, तो उसमें से अगर 13 भी आप 10-10 नंबर में प्रिपेयर कर रहे हो और एक यूनिट आप ऑप्शन में भी छोड़ रहे हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उसको आप 2 मार्क्स में भी रिवाइज कर सकते हो, बाकी इट्स अप टू यू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। 8 यूनिट से लेके 13 यूनिट तक सीक्वेंस वाइज जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं फटाफट से रिवाइज करते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचर सेंटर्ड मतलब जहाँ पे टीचर एक्टिव हो और बच्चा पैसिव हो, राइट। तो डायरेक्ट देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। 10 नंबर का टीचर सेंटर्ड, 10 नंबर का स्टूडेंट सेंटर्ड, 5-5 बस पॉइंट्स लिखो, उसको एक्सप्लेन करो, दैट्स इट। ठीक है, टीचर सेंटर्ड मतलब जहाँ पे टीचर एक्टिव है। तो कौन कौन से मैथड हो सकते हैं? द फर्स्ट इज लेक्चर मैथड, जहाँ पे टीचर लेक्चर दे रहा है, लेक्चर डिलीवर कर रहा है, वहाँ पे बच्चे एक्टिव नहीं है, सिर्फ टीचर एक्टिव है, राइट। बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं या पेन डाउन कर रहे हैं। नाउ कम्स सेकेंड इज क्वेश्चन आंसर मैथड, जिसमें टीचर क्वेश्चंस पूछ रहा है बच्चों से, वहाँ पे बच्चा थोड़ा बहुत एक्टिव ज़रूर है, ठीक है, बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग, बट उस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, और ये चीज़ें डिसएडवांटेज में आएंगी। प्लीज़ ये मत समझना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ये, ठीक है, कि टीचर सेंटर्ड मैथड एक्सप्लेन करो, ऐसा कुछ नहीं है। उनका अलग से भी आ सकता है कि ये एक मैथड है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। या फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया कि कोई भी 2 मैथड्स टीचर सेंटर्ड वाले एक्सप्लेन करो विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर आपको देखो कंसेप्ट समझ आ गया तो आपके लिए डिसएडवांटेज और एडवांटेज लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो वही चीज़ मैं साइड बाय साइड बताती चली जा रही हूँ, तो ध्यान से बस सुन लेना उसको। क्वेश्चन आंसर मेथड में जैसे टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है वो सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, इट्स क्लोज एंडेड, तो वहाँ पे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग कहीं भी डेवलप नहीं हो रही, तो वो एक डिसएडवांटेज चला जाता है, ठीक है। देन कम टीवी एंड वीडियो प्रेजेंटेशन मैथड, जहाँ पे प्रोजेक्टर्स के थ्रू बच्चों को दिखाया जाता है, वीडियोज़ के थ्रू वो कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं, ठीक है जी। वहाँ पर भी टीचर एक्टिव है, बच्चा इतना एक्टिव नहीं है, सिर्फ बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज हो रही है, उसकी सेंसेस वर्क कर रही हैं, बट लर्निंग बाय डूइंग कहीं पे भी नहीं है, ठीक है जी, तो वो एक डिसएडवांटेज है। देन कम डेमोन्स्ट्रेशन मैथड। डेमोन्स्ट्रेशन में मतलब जैसे टीचर है, कोई प्रोजेक्ट लेके आया क्लासरूम में, तो बच्चों को समझा रहा है उस प्रोजेक्ट में, तो वो टीचर ही एक्टिव है, वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको सुन रहे हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, इतने बच्चों में क्या पता लगता है टीचर को कई बार, ठीक है जी। देन कम टीम टीचिंग मैथड। टीम टीचिंग में मतलब जैसे टीचर्स है वो ग्रुप्स बना के बच्चों का ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं ग्रुपिंग में, कई बार इतने ग्रुपिंग के लिए इतने बच्चे नहीं अवेलेबल होते हैं, ठीक है जी, कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है ग्रुपिंग में, कई बार फाइट्स हो जाती हैं और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। देखो एक एक ग्रुप के लिए एक एक टीचर पूरा पेपर तैयार कर रहा है, कुछ भी क्वेश्चनियर तैयार कर रहा है उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं, ठीक है। जब भी मैथड्स की बात आए ना तो टाइम कंज्यूमिंग वाला जो एक कंसेप्ट है ना वो हमेशा साथ में लेके चलो, वो एक डिसएडवांटेज बन के आता है हमेशा, ठीक है जी। होप दिस इज क्लियर। 5 टीचर सेंटर्ड मैथड्स। नाउ कम द नेक्स्ट इज स्टूडेंट सेंटर्ड मैथड। बच्चों को ध्यान में रखते हो, बच्चे जहाँ पे एक्टिव है। फर्स्ट इज लैब मैथड, बच्चे बहुत एक्टिव है, हैंड्स ऑन लर्निंग, ठीक है जी, मतलब लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ह्यूरिस्टिक मैथड। ह्यूरिस्टिक मैथड क्या होता है? ह्यूरिस्टिक का मतलब ही होता है डिस्कवर करना, जहाँ पे बच्चों को जैसे आपने एक टॉपिक दे दिया, आपने उनको पार्ट्स ऑफ लीव्स दे दिए या टाइप्स ऑफ लीव्स दे दिए, बच्चा अपने बाहरले इन्वायरमेंट में जाके उस चीज़ को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है जी, तो वो होते हैं ह्यूरिस्टिक मैथड। देन कम डिस्कशन मैथड, जहाँ पे बच्चे को आपने एक टॉपिक दे दिया, ग्रुप्स में वो डिस्कशंस कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है वहाँ पे उनकी, ठीक है, वो होते हैं डिस्कशन मैथड्स। देन कम असाइनमेंट मैथड, आपने बच्चों को असाइनमेंट दे दी करने के लिए, वहाँ पर बच्चा एक्टिव तो होगा बट कई बार कॉपी पेस्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो ऐसे आजकल बच्चे करते ही हैं, ठीक है। देन कम प्रोजेक्ट मैथड, वही ग्रुपिंग में प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं बच्चे, प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं ग्रुप्स में, अलग अलग आइडियाज़ जो हैं उनके सारे मिलके एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है प्रॉपर विद दी स्पीच एवरीथिंग, ठीक है। बट कई बार क्या होता है प्रोजेक्ट मेथड में यही चीज़ें होती हैं, यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है,
Hope this is clear. Now comes to the next topic, that is offline methods of teaching. Most important difference between online and offline methods of teaching. 2 नंबर में आ गया फिर तो आप फटाफट से लिख दोगे, 10 नंबर में आया तो जी नंबर आपके आने ही चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में आप सबको पता है, ठीक है, कोई रेयर ही होगा जिसको नहीं पता दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैथड्स. ऑफलाइन मैथड्स में क्या होता है, आईसीटी का बिल्कुल यूज़ नहीं होता, कोई इंटरनेट की यूजेज नहीं होती. ये पुराने ज़माने में ज़्यादा यूज़ किया जाता था. फेस टू फेस इंटरेक्शन टीचर से प्रॉपर होती है. तो यहाँ पे एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है. प्रॉपर इन्वायरमेंट में जब आप जाके प्रॉपर प्लेस में जाके जब आप स्टडी करते हो, वो ऑफलाइन मैथड्स होते हैं. यहाँ पे बच्चा ईजिली अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है, ठीक है जी. प्रॉपर फीडबैक्स बच्चे को मिल सकते हैं टाइम टू टाइम बाय द टीचर्स. अगर एक प्रॉपर क्लासरूम में जाके प्रॉपर प्लेस में जाके आप पढ़ रहे हो, टीचर प्रॉपर फीडबैक दे सकता है. ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और ये डिसएडवांटेज चला गया. ये चीज़ें ध्यान में रखना, पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं. नाउ अब आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, कौन से इसके बीच में एडवांटेज है, कौन से डिसएडवांटेज है, ठीक है. क्योंकि मैं तो रिवीजन करती करती ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको देखना आप एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज क्या. एडवांटेज और डिसएडवांटेज अलग से आएंगे आपको पेपर में. अगर आए जैसे ऑफलाइन आ गया तो उन्होंने बोला उसके एडवांटेज बताओ डिसएडवांटेज बताओ, एक्सप्लेन करो 10 नंबर में, तो वो चीज़ें अपना ध्यान में रखना, ठीक है. यहाँ बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है. देन इसका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, राइट. फिक्स टाइमिंग्स होती हैं. लैक ऑफ रेपिटेशन, टीचर बार बार रिपीट नहीं करता कोई टॉपिक, ठीक है जी. और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है. बट अगर हम इसी चीज़ को ऑनलाइन मैथड्स ऑफ टीचिंग से कंपेयर करें, ठीक है जी, तो यहाँ पे आईसीटी का यूजेज होता है, बट फीडबैक्स डिलेड हो जाते हैं. कई बार इंटरनेट कनेक्शन की वजह से प्रॉपर फीडबैक्स नहीं मिलते बच्चों को, ठीक है जी. यहाँ पे कोई प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो रही. ये सारे डिसएडवांटेज में चले जाते हैं, ठीक है. और ये कॉस्टली नहीं है, ये एक एडवांटेज चला गया, क्योंकि यहाँ पे ई बुक्स अवेलेबल है, सब कुछ आपको फ़ोन में मिल जाता है आजकल. डाउनलोड करो, PDF निकली, चलो जी, ठीक है. तो ये कॉस्टली नहीं है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये भी एक इसका एडवांटेज है. इंटरनेट कनेक्शन कुछ एरियाज़ में होता है, कुछ में नहीं होता, ये डिसएडवांटेज चला गया. टेक्नोलॉजिकल स्किल्स बहुत ज़रूरी है. अगर किसी बंदे में टेक्नोलॉजिकल स्किल्स नहीं है, उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा, ठीक है, आईसीटी का यूजेज करना नहीं आ रहा, तो वो एक डिसएडवांटेज चला जाता है. कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है. यहाँ पे किसी को नहीं आ रहा, जैसे मेरे जैसा सिर्फ बेसिक्स आते हैं बाकी कुछ नहीं आता, ठीक है, तो हम जैसों के लिए ये चीज़ बहुत न्यू होती है, बट हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है जी. देन कम्स यहाँ पे होम इन्वायरमेंट. डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, घर में मम्मी बोलती है ये कर ले वो कर ले और ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है जी, तो वो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं ऑनलाइन टीचिंग में. होप दिस इज़ क्लियर. और ये डिसएडवांटेज है ये डिस्ट्रैक्शन वाला. Hope this is clear. Now comes to the next. Traditional support system or modern support system, ICT support system. Most important topics. ये सीधे 10-10 नंबर में आते हैं, ठीक है. और मार्क्स बहुत ईजीली आप ले सकते हो जब टीचिंग एप्टीट्यूड की बात आए. टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट ही ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है. बीइंग अ टीचर आपको ये चीज़ें कॉमन है, ठीक है, डेली लाइफ में होती हैं आपके. ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, पुराने ज़माने में क्या सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, दोज रिसोर्सेज, दोज एड्स दैट आर यूज्ड बाय द टीचर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है. जैसे चार्ट्स के द्वारा पढ़ाना, मॉडल्स के द्वारा पढ़ाना, ये सब चीज़ें. ट्रेडिशनल मेथड क्या होता था, जो क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता था, सिंपल मेमोराइजेशन बेस था, बच्चों से रट्टा मरवाया जाता था सिर्फ, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ टेक्स्ट बुक्स होती थी, बच्चों को वही पढ़ाया जाता था, बच्चे वही क्रैम करके बस चलो जी पेपर में लिखाते थे. और ये टीचर सेंटर था, सिर्फ लेक्चर मेथड चलता था. उस टाइम पे ये मेथड्स नहीं होते थे, ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये सब नहीं होता था उस टाइम पे, ठीक है. और कौन से सपोर्ट मटेरियल यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली चार्ट्स, मॉडल्स, फ्लैश कार्ड, टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड, ये पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे, राइट. यहाँ पे बच्चों की सेंसेस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है. बट इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है बच्चे और टीचर के बीच में, ठीक है. जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, मॉडर्न सिस्टम में भी ऐसा नहीं होता, इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं होती है. बट ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने ज़माने में था, टीचर और स्टूडेंट इजीली इंटरैक्ट कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे, बातचीत करके कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते थे. होप दिस इज़ क्लियर. देन कम्स टू दी मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम. मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम मतलब आजकल का, यहाँ पे स्टूडेंट की प्रोग्रेसिवनेस देखी जाती है, ठीक है जी. स्टूडेंट की प्रोग्रेसिवनेस को ध्यान में रखा जाता है. बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट होती है उनकी थिंकिंग की, ठीक है जी. प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है. क्या सपोर्ट मटेरियल आजकल यूज़ किए जाते हैं बाय द टीचर, स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, देखो आजकल तो ऑनलाइन डिक्शनरीज आ गई हैं, वाइट बोर्ड्स, PPT के थ्रू पढ़ाया जाता है. ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं आजकल तो, CBT
कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है, लैपटॉप्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, डिजिटलाइजेशन का आजकल तो ज़माना है, ठीक है जी। इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी और यहाँ पे प्रॉपर फीडबैक्स भी मिलते हैं, राइट। देन कम्स नेक्स्ट ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम मतलब ICT का यूजेज करके, कंप्यूटर का यूज़ करके, लैपटॉप्स का यूज़ करके, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, आपकी डिस्टेंस एजुकेशन जो आप ले रहे हो, वो चीज़ें हो गई, वो सारी ICT बेस्ड ही तो है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है जिसकी हेल्प से आप चीज़ को कैप्चर कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, राइट। कंप्यूटर, लैपटॉप्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब चीज़ें, जैसे ऑनलाइन लर्निंग, आपकी डिस्टेंस एजुकेशन हो गई, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रोजेक्टर्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, यहाँ पे सेंसेस ऑफ द लर्नर्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होता है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इंगेज होते हैं, ठीक है जी। और कुछ केसेस में नहीं भी होते, मतलब कुछ लिमिट तक होते हैं, तो वो एडवांटेज में भी चला जाता है, वो एक डिसएडवांटेज में भी चला जाता है, राइट। तो जो मॉडर्न सिस्टम है, ट्रेडिशनल वाला है और ICT वाला है, ये तीनों ही इकट्ठे आ सकते हैं क्योंकि सपोर्ट सिस्टम में ही आते हैं ये टॉपिक 10 नंबर में डायरेक्ट, या कोई भी पर्टिकुलरली एक आपको पूछा जाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होती है? इवेल्युएशन बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, या मैं टीचिंग कर रही हूँ, ठीक है, मैंने उनको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, कोई किसी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रहे, दे आर वेरी वीक, ठीक है, उनका IQ इतना नहीं है जबकि उनका IQ होना चाहिए। तो मैं उनकी वीकनेस को जब डायग्नोस करूँगी, देखूँगी ये उनकी वीकनेस है, और मैं कुछ मेथड्स यूज़ करूँगी, कुछ टेक्निक्स यूज़ करूँगी जिसकी हेल्प से मैं उनको पढ़ा सकूँ ताकि उनका IQ लेवल और बढ़ जाए, ठीक है जी। तो जहाँ पे बच्चे की वीकनेस को डायग्नोस किया जाता है, अच्छे से रेमेडी प्रोवाइड की जाती है, बच्चे को हेल्प किया जाता है, ताकि वो जो एक क्राइटेरिया सेट किया गया है ना, वो जो एक बेंचमार्क है, वहाँ तक बच्चा पहुँच सके। मतलब जब मैं बच्चे को जज कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, जजमेंट मतलब नेगेटिव वे में नहीं, इट्स इन पॉजिटिव वे, ताकि मैं देख सकूँ बच्चे की वीकनेस क्या है और मैं उस अकॉर्डिंग अपने मैथड्स चेंज कर सकूँ एज अ टीचर, राइट। तो इट्स द जजमेंट अबाउट द सक्सेस एंड द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग देखो, कोई भी बच्चा है अगर वो सही से नहीं पढ़ रहा ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे की भी गलती है, पेरेंट्स की भी गलती है, प्लस मेरे कुछ टीचिंग मेथड्स ऐसे हैं जो शायद उस बच्चे के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। तो मैं अपने टीचिंग मेथड्स को उस बच्चे के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करूँगी, चेंज करूँगी, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इवैल्यूएशन, ठीक है। जब हम देखते हैं कि क्या हमारे जो मेथड्स हैं सही से काम कर रहे हैं, क्या जो हमने करिकुलम सेट किया, क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं स्कूल में, क्या वो चेंज करने की ज़रूरत है बच्चों के अकॉर्डिंग, वो चीज़ होती है इवैल्यूएशन। सिंपल, इट्स यूज्ड टू असेस, ठीक है। इवैल्यूएशन किस काम आती है? असेस करने के, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, टीचिंग मेथड्स को जो यूज़ किए जाते हैं, एंड देन टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है। ये बहुत ही डायग्नोस्टिक होता है नेचर में, क्योंकि ये डायग्नोस करता है, बच्चों की वीकनेसेस देखता है क्या है, और फिर बच्चों को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, राइट। अचीवमेंट, एक्शन, वैल्यू, जजमेंट, ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है। अचीवमेंट मतलब एक बेंचमार्क सेट कर दिया, वो अचीव करना है। एक्शन, अब कौन सा मेथड यूज़ किया जाए। वैल्यूज़ मतलब ये क्या है, एक तरह से वैल्यूज़ लेके आता है, ठीक है। इसकी एक वैल्यू है इवैल्यूएशन की, प्रॉपरली हमने उसको इवैल्यूएट करना है। देन कम द जजमेंट, कि हम एंड में बच्चों को जज करते हैं कि क्या हमारे जो मेथड्स हैं वो प्रॉपरली, ठीक है जी, क्या वो मेथड्स हमारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर अचीवमेंट। बिल्कुल सही है। देखो, इवैल्यूएशन ना 4 तरह की होती है, अभी आप पढ़ोगे उसमें कि एक समेटिव इवैल्यूएशन होती है। समेटिव होती है जो एंड में, जैसे पेपर हो गए बच्चों के, एंड इन दी एंड आप रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स को दे रहे हो कि ये देखो आपके बच्चे की परफॉर्मेंस, मतलब फ्यूचर अचीवमेंट्स पता लग जाती है इससे कि क्या बच्चा नेक्स्ट किसी कोर्स में एंटर कर सकता है, क्या उसकी इतनी पोजीशन है, क्या उसका इतना IQ है, ठीक है, वो सब चीज़ें। एंड इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इवैल्यूएशन चलती रहती है, ठीक है, और वो ज़रूरी भी है ताकि टाइम टू टाइम हमें बच्चे की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का पता लग सके, राइट। नाउ कम्स द एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 नंबर में आ सकता है सीधा। एलिमेंट्स क्या होते हैं इवैल्यूएशन के? सबसे पहले गोल, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करोगे आप, ठीक है। देन कम क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज़ द बेंचमार्क, इट शुड बी मेजरेबल, ताकि एक बेंचमार्क सेट कर दो हर एक बच्चे के लिए कि इस बच्चे को जो वीक है ना, उनको इस पोजीशन तक पहुंचाना है, उनका IQ का लेवल हाई करना है, इतने अच्छे अच्छे मेथड्स हमें यूज़ करने हैं, राइट। तो जो वीक बच्चे हैं
उनके रिलेटेड जो भी एविडेंसेस प्रूफ्स वगैरह हम इकट्ठे करेंगे कि येस यहाँ पे बच्चा वीक है ये। देन फिर उस अकॉर्डिंग हम मेथड सेट करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। फिर हम एनालाइज करेंगे मेथड यूज़ करने के बाद कि हमने वो मेथड प्रॉपरली यूज़ किया, हमने एनालाइज किया कि क्या कुछ चेंजेस आए, एंड इन द एंड वी विल कंक्लूड, वी विल गिव आवर जजमेंट कि येस अगर नहीं काम आया तो इस मेथड को चेंज करो, दैट्स इट, राइट। नाउ कम द नेक्स्ट, दैट इज टाइप ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन 4 तरह की होती है, बहुत ही सिंपल। फर्स्ट इज प्लेसमेंट इवेल्युएशन, मतलब आप बच्चे को इवेल्युएट कर रहे हो क्योंकि उसको आपने फ्यूचर करियर के लिए तैयार करना है, ठीक है। अभी मैं किसी कोर्स में एंटर करना चाहती हूँ या मेरा कोई स्टूडेंट है वो कोर्स में एंटर करना चाहता है और मैं एज अ टीचर उसको इवेल्युएट करूँगी कि नहीं बच्चे, मैंने तुझे आज तक पढ़ाया है, मुझे पता है तू इस चीज़ में नहीं तो इस चीज़ में जा, ठीक है, क्योंकि मुझे उस बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ पता है क्योंकि मैंने उसको इवेल्युएट किया है, मैंने देखा है उसको क्लासरूम में, ठीक है जी, अच्छे से मैं जज कर सकती हूँ। वो होती है प्लेसमेंट इवेल्युएशन। फिर बच्चे को उसके IQ के अकॉर्डिंग उस कोर्स में प्लेस किया जाता है या देखा जाता है कि क्या बच्चा कैपेबल है उस कोर्स में एंटर करने के लिए। फॉर दैट इट्स प्लेसमेंट इवेल्युएशन, राइट। सेकेंड इज फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, कोई बच्चा कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, कोई लर्निंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है और मैं बच्चों को बीच बीच में फीडबैक्स दे रही हूँ कि बच्चा इसको ठीक करो, नहीं ये गड़बड़ है, इसको सही से करो, और इन द एंड बच्चा निखर के आएगा, बहुत अच्छे से करेगा। दैट्स फॉर्मेटिव, जब हम बीच बीच में फीडबैक्स देते हैं, राइट। एंड द थर्ड इज समेटिव। समेटिव भी एट द एंड, जैसे ग्रेड सिस्टम अभी मैंने बताया, ठीक है, आपने रिपोर्ट कार्ड पकड़ा दिया बस पेरेंट्स को, दैट दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज यही है कि अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में चला गया या फेल हो गया, आपने बस एंड में स्कोरिंग ही दी है, ठीक है। नाउ द फोर्थ इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोस करना, बच्चों की वीकनेसेस देखना, और ये सबसे अच्छी इवेल्युएशन है, ठीक है, जहाँ पे आप फॉर्मेटिव इवेल्युएशन यूज़ कर रहे हो, समेटिव इवेल्युएशन भी यूज़ कर रहे हो और बच्चे को इवेल्युएट कर रहे हो, डायग्नोस कर रहे हो बच्चे की क्या वीकनेसेस हैं और आप उस वीकनेसेस को ठीक कर रहे हो बाय यूजिंग डिफरेंट मैथड्स। होप दिस इज क्लियर, टाइप ऑफ इवेल्युएशन। नाउ कम्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अरे ये तो UGC का प्रॉपर, मतलब UGC नेट में पेपर में एक क्वेश्चन आते ही आता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को हम CBCS भी बोलते हैं, ये फुल फॉर्म भी आ सकती है, आपको याद रखना, ठीक है। ये एक्चुअल में ये UGC द्वारा इनिशिएट किया गया था। CBCS एक्चुअल में क्या बोलती है कि जैसे हम बच्चों को मार्क्स देते हैं ना, परसेंटेज देते हैं, तो उससे उसका मोरल डाउन हो जाता है, तो हम मार्क्स नहीं देंगे, परसेंटेज भी नहीं देंगे, हम बच्चे को ग्रेड्स देंगे ताकि कोई किसी से कंपेयर ना कर पाए खुद को कि मेरे नंबर इतने हैं, मेरे नंबर इतने हैं, जो आजकल होता ही है, ठीक है। मोस्टली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, कईयों में अभी स्टार्ट होनी बाकी है, ठीक है। धीरे धीरे सभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये चीज़ें कि यहाँ पे ग्रेड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मार्क्स और परसेंटेज को नहीं दी जाती इतनी, ठीक है। इट शिफ्ट फ्रॉम द टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर। मतलब पहले टीचर सेंटर्ड होता था, टीचर को ध्यान में रख के ये मार्क्स परसेंटेज ये सब किया जाता था, बट अब क्या है, बच्चे को ध्यान में रखा जाता है। इट गेट शिफ्टेड फ्रॉम टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपनी मर्जी का कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं जो उनका मन है, मतलब सब्जेक्ट्स तो मेन वाले रहेंगे ही रहेंगे, प्लस आप कोई सॉफ्ट स्किल्स कोई और कोर्स ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चों का जो बर्डन है कम हो जाता है, बट टीचर्स का बर्डन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कई बार एग्जैक्ट मार्क्स कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं होता, ठीक है। ग्रेड देना इजी नहीं होता, कई बार टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है। मैं खुद एक टीचर हूँ, ठीक है, किसी बच्चे का 1 नंबर कम है, किसी का 1 नंबर ज़्यादा है, तो वहाँ पे ग्रेड की दिक्कत आ जाती है, फिर ग्रेड सेम ही आ जाते हैं, फिर कैलकुलेशन में दिक्कत, ठीक है जी। कई बार क्या होता है, प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते और इतने सारे कोर्सेज में से एक सिलेक्ट करना ये भी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। नाउ कम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। इसके साथ हमारी 13 यूनिट्स तक कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है, आजकल देखते हो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लाइसेंस का एग्ज़ाम होता है, कोई प्रोफेशनल और एग्ज़ाम हो गया आपका, ये सब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड ही तो होते हैं। कंप्यूटर पे जाके आप बैठते हो, प्रॉपर सेटअप होता है वहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन पेपर आपको सारा आपके कंप्यूटर में कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है और आपको MCQs दिए जाते हैं और आपने 1 क्लिक के साथ बस चलो आंसर सिलेक्ट कर दिए, वही होता है। जो कंप्यूटर्स पे एग्ज़ाम्स किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम
कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, फुल फॉर्म इसकी याद रखना। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और आजकल इसके यूज़र्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, जिस वजह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। ठीक है, क्योंकि आजकल तो सबको इंटरनेट यूज़ करना ही आता है। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली है, यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है, कोई एरर्स नहीं है। मोस्टली जो हम देखते हैं ना, मोस्टली ये पी टेट का जो पेपर है, इसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि बहुत बायसनेस होती है, फुल ऑफ एरर्स होते हैं, बार बार रिवाइज़ की जाती है जो रिज़ल्ट शीट होती है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब काम ख़राब करता है। तो इससे अच्छा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करो। देन कम्स दी फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत है, कहीं भी बैठ के आप पेपर दे सकते हो, आप अपने एरिया में कोई भी। ठीक है, एंड इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। कॉस्ट इफेक्टिव इन द सेंसेस, मतलब पहले होता था कि यार बहुत महंगा है, क्या होगा, इतने कंप्यूटर्स कहाँ से लेके आएंगे, बट आजकल तो हर चीज़ हर कंप्यूटर पे है, हर काम कंप्यूटर पे है, तो नाउ इट हैज़ बिकम कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। होप दिस इज़ क्लियर। तो इसके साथ हमारी 8 से लेके 13 यूनिट्स तक सारा कंप्लीट है। फुल ऑन मैं बोलूँ तो 1 यूनिट से लेके 13 यूनिट्स तक प्रॉपर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है विद दी प्रॉपर रिविजन। 14th यूनिट रहती है, वो मैं अच्छे से आपको करवाऊंगी बाय इवनिंग। ठीक है, इवनिंग तक आपको उसके नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगी। होप दिस इज़ क्लियर। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।